I'm curious to know what are the qualities that should be a green signal for your life partner. Imagine कि आप ढूंढ रहे हैं एक ऐसा लाइफ पार्टनर जो आपका बिगेस्ट सपोर्ट होगा आपके सबसे डिफिकल्ट दिनों में, या फिर एक ऐसा पार्टनर जो आपका बिगेस्ट चैंपियन होगा आपके टफेस्ट डेज में। वो आपका सबसे बड़ा क्रिटिक भी होगा, बट द पर्सन वुड गिव यू योर फीडबैक ताकि आप जिंदगी में आगे बढ़े। इमेजिन अगर हम एक ब्लूप्रिंट बना पाते कि मुझे जो लाइफ पार्टनर चाहिए उसमें ये सब क्वालिटीज होनी चाहिए, तो वो क्वालिटीज क्या होती? I'm curious to know what are the qualities that should be a green signal for your life partner. Point number 1, physical intimacy and emotional connection. कोई भी रिलेशनशिप की शुरुआत होती है with the fact that two people are physically attracted to each other. So that essentially makes the beginning of a relationship. But इसके साथ जरूरी होती है एक emotional connect, a connect with which both of you can probably sit together for hours without talking, बट आप एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल फील करते हैं। ये जो इमोशनल कनेक्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं, विच गेट्स मी टू पॉइंट नंबर 2, विच इज़ अबाउट इमोशनल अवेलेबिलिटी। आज के टाइम में आप सब ने कभी ना कभी ज़रूर ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा दैट यू आर डेटिंग समवन बट यू फील द पर्सन इज़ नॉट इमोशनली अवेलेबल। बहुत से लड़के और लड़कियाँ डरते हैं कि मुझे रिलेशनशिप में बहुत डीप नहीं जाना है। What if I get connected to the person, I fall in love और दूसरा पर्सन जो है वो उतना कनेक्शन फील नहीं करे, then they have a fear कि वो इस रिलेशनशिप में अकेले रह जाएंगे, they will get hurt. तो it's very very important कि आप जिस भी पार्टनर को ढूंढें उसके साथ आप इमोशनली अवेलेबल हैं या नहीं। Can the person discuss their deepest fears with you without feeling the fear of shame, या उनको ऐसा लगे कि कहीं ये मुझे जज तो नहीं कर रहे हैं। Which gets me to another important point, which is about emotional intelligence. Emotional intelligence का मतलब क्या है? आपके पार्टनर में एक क्वालिटी हो कि वो अपने इमोशंस को समझ पाए, अपने फीलिंग्स को समझ पाए, उसको कौन सी चीज़ें खुश करती हैं, कौन सी चीज़ों से उसे परेशानी होती है, एंड दे आर इमोशनली स्टेबल। इमोशनली स्टेबल मीन्स आज उनका मूड अच्छा है तो आपको पूरा दिन दे देंगे, बोलेंगे मुझसे बात करते रहो, आपको हज़ारों मैसेजेस कर देंगे। टुडे दे आर नॉट फीलिंग लाइक कनेक्टेड टू यू, तो आप उनको मैसेज कर रहे हैं, आप उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, बट दे आर नॉट अवेलेबल। सो यू आर नॉट लुकिंग एट अ पर्सन जो आज बहुत गुस्से से आपसे बात करे और कल बहुत अच्छे से बात करे, एंड यू फील लाइक नाउ द पर्सन इज घोस्टिंग यू। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जिस तरह की वो इमोशन डिस्प्ले करे उसमें एक कंसिस्टेंसी रहे। विच गेट्स मी टू द नेक्स्ट पॉइंट, विच इज अबाउट म्यूचुअल रिस्पेक्ट। कोई भी रिलेशनशिप की जब शुरुआत होती है, देयर इज अ लॉट ऑफ पैशन, देयर इज अ लॉट ऑफ लव देयर, बट समथिंग दैट डिसाइड्स कि क्या ये रिलेशनशिप फ्यूचर में भी चलेगा इज म्यूचुअल रिस्पेक्ट। क्या आप एक दूसरे की इज्जत करते हो? क्या आप दूसरे को अप्रिशिएट करते हो? एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे करियर मूव्स क्या है, मेरा एम्बिशन क्या है, एक दूसरे के परिवार के बारे में आप क्या सोचते हो, दोस्तों के बारे में क्या सोचते हो, विल डिसाइड that do you really respect each other or it is merely a case of physical attraction. Which gets me to another very important point, which is about trust. आज के ज़माने में जहाँ पे सब मूव ऑन कल्चर में बिलीव करते हैं, ट्रस्ट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रिलेशनशिप्स। मैं जिस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हूँ, अगर मैं कहीं बाहर चली जा रही हूँ या हमारा डिस्टेंस जो है बढ़ता जा रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो चुका है, क्या वो लड़की तब भी मेरे साथ उतनी ही लॉयल रहेगी? क्या वो लड़का किसी और लड़की के साथ मुझे चीट तो नहीं कर रहा है? चीटिंग ऑन अ रिलेशनशिप इवन इफ इट हैपन्स वंस इज अ नॉन नेगोशिएबल फैक्टर। अगर आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ है देन दिस इज डेफिनेटली अ रेड फ्लैग एंड आई वुड से वर्क ऑन दिस रिलेशनशिप विद कॉशन, बिकॉज जो आपको एक बार धोखा दे सकता है वो फिर से भी ऐसा कर सकता है। विच गेट्स मी टू द नेक्स्ट पॉइंट, विच इज अबाउट अफेक्टिव कम्युनिकेशन। एक रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव आते रहेंगे एंड व्हाट हेल्प्स द रिलेशनशिप रिटेन इट्स सैनिटी इज कंटिन्यूस कम्युनिकेशन। एक दूसरे से बात करना, दिन भर में क्या हुआ वो शेयर करना। हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपको सामने वाले की पसंद नहीं आ रही हैं, आपके कुछ फियर्स हैं रिलेशनशिप को लेकर, आर यू एबल टू टॉक अबाउट इट विदाउट द फियर ऑफ बीइंग रिडिक्यूल्ड? आपको ऐसा डर तो नहीं लगता कि अच्छा अगर मैं अभी शादी की बात करूंगी तो झगड़ा हो जाएगा या फिर वो मुझे उल्टा सीधा बोलने लगेगा? इफ दिस इज गोइंग टू हैपन दैट मीन्स आपके रिलेशनशिप में अफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं है।
कम्युनिकेशन का मतलब होता है ना सिर्फ एवरीडे हैप्पी थिंग्स के बारे में डिस्कस करना, पर वो चीज़ों के बारे में भी बात करना जो आपके लिए मायने रखती हैं, जो शायद एक नेगेटिव कम्युनिकेशन हो सकता है, बट हाउ डू यू रिएक्ट टू सच कम्युनिकेशंस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बहुत ही महत्वपूर्ण एलिमेंट कम्युनिकेशन का होता है एक दूसरे को सुनना। लिसनिंग फॉर्म्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑल योर कम्युनिकेशंस। क्या आपका जो पार्टनर है वो आपकी बात सुनता है? डज ही रिमेंबर व्हाट थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर यू? ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको पसंद नहीं है, एंड देन ही एक्ट्स अकॉर्डिंगली। एक ऐसी सिचुएशन इमेजिन करिए कि आपको कोई चीज़ बहुत पसंद है, आप बहुत टाइम से सोच रहे हैं उसको लेने के बारे में, एंड समडे ही जस्ट सरप्राइजेस यू विद द थिंग दैट यू वांटेड। ज़रूरी नहीं कि वो कोई एक्सपेंसिव चीज़ हो, बट इट इज़ समथिंग दैट यू वैल्यू। एंड वॉट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इज कि आपके पार्टनर ने आपकी वो बात सुनी, उसको ध्यान में रखा, एंड देन इम्प्लीमेंटेड ऑन इट। बिकॉज रिलेशनशिप में हमें कंटिन्यूसली एक दूसरे से बात करनी पड़ती हैं, अपने लाइफ चेंजिंग गोल्स वैल्यूज जो हमेशा बदलते रहते हैं उनको डिस्कस करके आगे बढ़ना होता है। सो प्लीज टेक आउट टाइम टू लिसन टू ईच अदर, विच गेट्स मी टू द नेक्स्ट पॉइंट, विच इज अबाउट कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। रिलेशनशिप कोई भी हो, कैसा भी हो, झगड़े ज़रूर होंगे, और जब झगड़े होंगे हम उनको कैसे मैनेज करते हैं ये तय करता है कि क्या ये रिलेशनशिप पॉजिटिव होने वाला है या ये टॉक्सिक होने वाला है। कभी आपका झगड़ा होता है तो आपके पार्टनर को इतना गुस्सा आता है कि वो चीज़ें उठा के फेंकने लगता है, या फिर हो सकता है कि कभी आपके ऊपर हाथ भी उठाए। इमेजिन दिस इज अ वेरी बिग रेड सिग्नल एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक अब्यूज। सो ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहना है। देन अगर आपका झगड़ा हो रहा है तो क्या ऐसा है कि आप एक दूसरे को बहुत बुरा भला बोलते हो, या फिर आप एक अपनी फैमिली के बारे में, फ्रेंड्स के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगते हो, देन अगेन दिस इज अ रेड फ्लैग। ऐसे रिश्ते में आप अगर आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत ज़्यादा हर्ट हो, ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाए। सो कॉन्फ्लिक्ट्स होना ज़रूरी है, बट हम उनको कैसे मैनेज करते हैं? डू वी मैनेज इट विद रिस्पेक्ट? डू वी गिव टाइम टू ईच अदर कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखें, देन यू प्रेजेंट योर पॉइंट ऑफ व्यू, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली क्या हम एक सोल्यूशन पे आ पाते हैं या नहीं। विच गेट्स मी टू अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, विच इज़ अबाउट गिविंग स्पेस टू योर पार्टनर। कुछ दिन ऐसे होंगे जब आपको अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना होगा, या फैमिली के लिए कुछ इंपॉर्टेंट होगा, और मे बी करियर मूव्स आर इम्पॉर्टेंट। सो क्या उस टाइम पे आपका पार्टनर आपको वो स्पेस देगा, या फिर वो शक करने लगेगा, अच्छा ये मुझसे बात नहीं करना चाह रही है, किसी और लड़के को तो नहीं मिलने जा रही है, किसी और के साथ इसका अफेयर तो नहीं चल रहा है, इसके लाइफ में मुझसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है? नो, इफ दीज आर द क्वेश्चंस दैट आर बीइंग आस्क्ड टू यू, अगर आपके ऊपर कंटिन्यूसली शक किया जा रहा है, then this person cannot be your life partner. Life partner means a person who would give you space and trust you that you're doing the right thing at the same time. Which gets me to the next point, which is about goals. Goals में compatibility होना भी ज़रूरी है। Before deciding ये person मेरा लाइफ पार्टनर होगा या नहीं, उससे पूछिए कि उसके लाइफ में गोल्स क्या हैं, वो क्या अचीव करना चाहता है, और वो क्या अभी तक अचीव कर चुका है। सम ऑफ देम वुड बी ईजी गोइंग एंड सेइंग मेरे पास इतना है, मैं इतने में खुश हूँ। सम वुड बी लाइक मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। तो क्या आपके गोल्स कहीं अलाइन होते हैं? इफ़ येस, देन दिस इज़ अ ग्रीन सिग्नल। पर अगर आपको लगता है आपके गोल्स कहीं भी अलाइन ही नहीं हो रहे हैं, तो ये रिश्ता आपको बहुत परेशानी देने वाला है। विच गेट्स मी टू समथिंग दैट्स अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इज फाइनेंशियल कंपैटिबिलिटी। वट आर योर फाइनेंशियल गोल्स? आप क्या चाहते हैं कि आपके अकाउंट में कितने पैसे हों, आप सेविंग कैसे करना चाहते हैं, आप इन्वेस्टमेंट कैसे करना चाहते हैं, इज समथिंग दैट बोथ ऑफ यू नीड टू सिट टुगेदर एंड डिसाइड। अगर आपको लगता है कि एक का मकसद सिर्फ इतना है कि मुझे पैसे कमाना है, दूसरे को पैसे कमाने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, आपको वहाँ पे वो सपोर्ट नहीं मिलने वाला है, द अदर पर्सन इज ओनली लुकिंग फॉर एवेन्यूज टू स्पेंड, देन दिस रिलेशनशिप इज गोइंग टू बी अ ग्रेट डिजास्टर। Which gets me to next point, which is about deciding about family. Family की प्रायोरिटीज क्या है? Both of you need to sit down together and decide. क्या आप दोनों शादी करना चाहते हैं? Yes or no. If you want to get married, then do you want to have kids? Again, yes or no. At what age? Will the girl be allowed to follow her career dreams? या फिर उसको बोला जाएगा कि नहीं, शादी के बाद अब तुम घर पे बैठो। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिसकी वजह से बहुत सारे रिश्ते बिगड़ जाते हैं। शादी के बाद हम लोग साथ में रहेंगे या जॉइंट फैमिली में रहेंगे, अगेन इज अ मेजर डिसीजन दैट ऑल ऑफ अस नीड टू टेक। सो ऑल इन ऑल दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट आई फील यू शुड लुक ऑन फॉर योर लाइफ पार्टनर। अगर आपको लगता है कि इसके अलावा भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, प्लीज़ शेयर इन द कमेंट्स बिलो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल।